1989 दुबई। रात के ठीक 2 बजे एक पाकिस्तानी बैंकर अपने ऑफिस में अकेला बैठा था। उसके सामने एक सीक्रेट लेजर बुक खुली थी जिसमें दुनिया के सबसे खतरनाक नाम लिखे थे। आईएसआई ऑफिसर्स, आतंकवादी ग्रुप्स, हवाला डीलर्स और ड्रग कार्टेल्स। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसी रात भारत की खुफिया एजेंसी रॉ उसकी पूरी फाइनेंशियल रीढ़ तोड़ने वाली थी। यह कोई बम धमाका नहीं था, कोई असैसिनेशन नहीं था। यह था पैसे का युद्ध, और इस युद्ध का नाम कभी ऑफिशियली घोषित नहीं हुआ, लेकिन इंटेलिजेंस की दुनिया में इसे भारत का सबसे खतरनाक आर्थिक गुप्त ऑपरेशन कहा जाता है। 1980 के दशक में पाकिस्तान और आईएसआई ने एक नया युद्ध मॉडल बनाया था। गोलियों से पहले पैसे से हमला, विदेशों से पैसा, हवाला के जरिए ट्रांसफर और भारत के अंदर आतंक। खालिस्तान, कश्मीर, अफगानिस्तान, श्रीलंका, सबको पैसा इसी नेटवर्क से मिलता था। और इस नेटवर्क का दिल था बीसीसीआई बैंक, बैंक ऑफ क्रेडिट एंड कॉमर्स इंटरनेशनल, दुनिया का सबसे रहस्यमयी बैंक, जिसे सीआईए ने कहा था द बैंक ऑफ क्रुक्स एंड क्रिमिनल्स इंटरनेशनल। 1985 न्यू दिल्ली, आरएडब्ल्यू हेडक्वार्टर्स। सीनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर आर.के. मेनन को एक क्लासिफाइड डॉसियर मिला। इस फाइल में 3 शब्द बार बार लिखे थे, बीसीसीआई, हवाला और गल्फ डोनेशंस। मेनन ने कहा, अगर आईएसआई का पैसा बंद हो गया तो आधा युद्ध अपने आप खत्म हो जाएगा। और यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा मिशन जो कभी संसद में नहीं बताया गया। आरएडब्ल्यू ने सिर्फ जासूस नहीं भेजे, आरएडब्ल्यू ने भेजे बैंकर, अकाउंटेंट, बिजनेसमैन और हवाला एजेंट्स। दुबई में आरएडब्ल्यू का एक कवर्ट एसेट था, फैसल कुरैशी, जो आईएसआई नेटवर्क के अंदर हवाला ब्रोकर बन चुका था। लंदन में एक आरएडब्ल्यू एजेंट पाकिस्तानी एम्बसी में क्लेरिकल स्टाफ के रूप में काम कर रहा था। टोरंटो में एक इंडियन ओरिजिन बिजनेसमैन टेरर फंडिंग ट्रैक कर रहा था। यह था दुनिया का पहला फाइनेंशियल एस्पियोनाज वॉर। 1987 लंदन। रॉ एजेंट ने पाकिस्तानी एम्बसी से क्लासिफाइड केबल्स लीक किए। इन केबल्स में साफ लिखा था कि आईएसआई ऑफिसर्स खालिस्तानी ग्रुप्स को मंथली कैश भेज रहे थे और पैसा बीसीसीआई और हवाला के जरिए आता था। यह पहली हार्ड प्रूफ थी। आरएडब्ल्यू एनालिस्ट्स शॉक्ड थे, क्योंकि यह सिर्फ आतंक नहीं था, यह ग्लोबल फाइनेंशियल कॉन्स्पिरेसी था। 1988 दुबई। फैसल कुरैशी ने आईएसआई हैंडलर का ट्रस्ट जीत लिया। एक रात उसने हवाला लेजर बुक्स के फोटोग्राफ्स आरएडब्ल्यू तक पहुंचाए। इन लेजर में पंजाब, कश्मीर, श्रीलंका और अफगानिस्तान के टेरर नेटवर्क्स के पेमेंट रूट्स लिस्टेड थे। यह सिर्फ पाकिस्तान नहीं था, यह ग्लोबल टेरर इकोनॉमी था। 1989 वॉशिंगटन डीसी। रॉ ने सीआईए और MI6 के साथ इंटेलिजेंस शेयर की। वेस्टर्न एजेंसीज पहले से बीसीसीआई को सस्पेक्ट कर रही थी, लेकिन रॉ ने डायरेक्ट आईएसआई टेरर फंडिंग एविडेंस दिया। अब यह सिर्फ भारत पाकिस्तान का मामला नहीं रहा, यह ग्लोबल सिक्योरिटी थ्रेट बन गया। 1991 दुनिया भर में एक साथ रेड्स हुई। यूएस, यूके, यूएई और कई देशों में बीसीसीआई ऑफिसेज बंद किए गए। बीसीसीआई ऑफिशियली कोलैप्स हो गया। आईएसआई का सबसे बड़ा फाइनेंशियल आर्टरी अचानक कट गया। पाकिस्तान शॉक्ड था, आईएसआई फ्यूरियस था, क्योंकि उन्हें पता था यह लीक रॉ से आया था। बीसीसीआई बंद होते ही खालिस्तान फंडिंग 70% गिर गई। कश्मीर इंसर्जेंसी फंडिंग सीवियरली प्रभावित हुई। कई टेरर ग्रुप्स बैंकरप्ट हो गए। आईएसआई ने ऑल्टरनेटिव हवाला रूट्स बनाने की कोशिश की, लेकिन ग्लोबल एजेंसीज अब अलर्ट। 1992 न्यू दिल्ली। रॉ इंटरनल रिपोर्ट में लिखा गया, विदाउट फायरिंग अ सिंगल बुलेट, इंडिया हैज क्रिपल्ड द एनिमीज फाइनेंशियल बैकबोन। यह युद्ध बिना गोलियों के जीता गया था। आईएसआई ने जवाब में मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन्स चलाए, इंडिया पर फॉल्स एक्यूजेशंस लगाए, नए फंडिंग रूट्स बनाने की कोशिश की। लेकिन ग्लोबल बैंकिंग सिस्टम बदल चुका था। मनी फ्लो पहले जैसा कभी नहीं हो पाया। रॉ ने कनाडा, यूके और यूएसए में खालिस्तानी फंडिंग ग्रुप्स एक्सपोज किए। एनजीओज और रिलीजियस डोनेशंस के नाम पर पैसा कलेक्ट होता था। वेस्टर्न गवर्नमेंट्स ने कई अकाउंट्स फ्रीज किए। यह आईएसआई के लिए दूसरा बड़ा झटका था। इंटेलिजेंस एक्सपर्ट्स कहते हैं, टेररिस्ट्स रन ऑन आइडियोलॉजी बट दे सर्वाइव ऑन मनी। आरएडब्ल्यू ने आइडियोलॉजी से नहीं, मनी पाइपलाइन से हमला किया। ऑपरेशन शैडो लेजर कभी ऑफिशियली एक्नॉलेज्ड नहीं हुआ। नो मेडल्स, नो स्पीचेस, नो डॉक्यूमेंट्रीज,
क्योंकि फाइनेंशियल कोवर्ट ऑपरेशंस डिप्लोमेटिक न्यूक्लियर बॉम्ब्स होते हैं। अगर इंडिया ओपनली क्रेडिट लेता तो ग्लोबल बैंकिंग सिस्टम में केओस हो जाता। आज FATF, टेरर फंडिंग लॉज और हवाला मॉनिटरिंग उसी एरा के इंटेलिजेंस वॉर्स का रिजल्ट है। रॉ ने फाइनेंशियल वॉरफेयर की मॉडर्न डॉक्ट्रिन लिखी थी। यह युद्ध टैंक्स और मिसाइल से नहीं लड़ा गया। यह युद्ध स्प्रेडशीट्स, बैंक अकाउंट्स और क्लासिफाइड फाइल्स से लड़ा गया। ISI के पास गन्स थी, RAW के पास डेटा था और डेटा ने युद्ध जीत लिया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। हम हर हफ्ते ऐसी रियल इंटेलिजेंस स्टोरीज लाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।